आज बाबा के 25 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर परम सतगुरु का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करते बाबा से विशेष वरदान लेंगे। मैं सहज योगी हूँ। अपने सभी बोझ बाबा को देकर हल्के हो जाएंगे। जो भी बोझ हैं, जो परेशान करने वाले हैं, सब व्यर्थ का बोझ बाबा को दे दे। मैं सहज योगी हूँ। जैसा चिंतन वैसा जीवन होगा। चलते फिरते भी बाबा की याद में सहज रूप से रहना है। क्या कि उनके प्रश्नों से परे रहना है। बातों को फुल स्टॉप लगा देना है। तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। जो अपनी जिम्मेवारियों का बोझ बाबा को दे देते हैं, बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, बाबा भी पदम गुणा उन्हें सहयोग देते हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया, याद से विकर्माजीत बनो। अर्थात बाबा को याद करेंगे तो पापों को जीतते जाएंगे, विजयी बन जाएंगे, विकर्मों पर विजयी बन जाएंगे। बाबा ने कहा विघ्न तो आने ही है, विघ्नों को पार करते आगे आगे जाना है। विघ्न जब भी आए, जो बीता सो ड्रामा, वो भी ड्रामा में नोंद है। विघ्नों से डरना नहीं, घबराना नहीं। बहुत ही सुंदर बात बाबा जी याद दिला रहे हैं कि पतित पावन एक बाप है। उनकी याद से पावन बनना है। प्यारे ते प्यारी वस्तु को याद किया जाता है। बाबा प्यारे से प्यारा है। उनकी याद में रहो भी और याद दिलाओ भी। ज़रा भी गफलत नहीं करनी है। बाबा ने कहा जो बच्चे गफलत करते हैं वो ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है, क्योंकि याद के बल से तुम विकर्माजीत बनेंगे। तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है, क्योंकि याद के बल से तुम विकर्माजीत बनेंगे। कुछ ने कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का कोई नियम थोड़ा ही है। कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। ये ख्याल और ही गिरा देगा। फिर कर लेंगे पुरुषार्थ, समय बहुत पड़ा है, ये विचार गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। जो खिदमतगार बच्चे हैं, बाबा के मददगार बच्चे हैं, वो आत्माओं का बेड़ा पार करने के लिए पुरुषार्थ करते रहेंगे, पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। सरल शब्दों में हमें ये नहीं सोचना कि अभी बहुत टाइम पड़ा है फिर हम कर लेंगे। नहीं, जो करना है वो अभी करना है। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। ये तो बच्चों को समझाया। निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते, पार्ट बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाबा आके राजयोग सिखाते हैं। हर कल्प बाबा आते हैं, हमें राजयोग सिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, अब बदलकर शूद्र पतित बन गए। जो देवी देवताएं थे, जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए। बाबा ने कहा वो भी शूद्र बन गए। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति थी। ये 5,000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाबा समझाते। उनसे ऊंच कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं,
उसके आदि मध्य अंत का राज बाबा बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था प्रायलोप हो गया। देवी देवता धर्म वो अभी रहा नहीं। देवताओं के चित्र जरूर हैं, ये तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बोले शास्त्रों में भूल कर दी जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। बाबा आकर सब भूले हुए तथ्य हमें समझाते हैं, पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बताने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम चली जाती, इसलिए उसे कहा जाता सर्व का सदगति दाता। बाबा को कहते हैं सबका सदगति दाता। रचता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वो रिपीट होती रहती। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा। विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में स्थापना नहीं होती, भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है। सतयुग तो है ही पावन दुनिया। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाना ये भगवान का ही कार्य है, उनको आना पड़ता। अब बाबा सहज सहज युक्ति बताते, देह के सब संबंध छोड़, देही अभिमानी बन, बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना, भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर आते हैं पावन बनाने के लिए। पावन बनते हो योग से। बाप बिगर कोई भी पावन बना ना सके। बाबा ही बच्चों को पावन बनाते हैं और कोई पावन बना ना सके। ये बातें बुद्धि में बिठाई जाती औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना कि भगवान आया है, बड़ा युक्ति से समझाना होता। बोलो वह बाप है ना, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। एक लौकिक पिता, दूसरा पारलौकिक पिता। दुख के समय पारलौकिक बाप को याद करते हैं, सुख धाम में कोई भी याद नहीं करते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों? आत्मा जानती हमें सुख है, ये तो कोई भी कहेंगे वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची, ये बना बनाया खेल है। जिसका पार्ट पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेते हैं, वह जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से निकल जाएं, ये हो नहीं सकता। अधिक से अधिक 84 जन्म हैं, कम से कम एक। किसी आत्मा के मान लो 4 जन्म हैं या 2 जन्म हैं, तो बाकी समय वो कहाँ रहेंगी? शांति धाम में। बाकी ऐसा नहीं कि वो पार्ट से ही निकल जाए, ऐसा नहीं। खेल में तो आना ही होगा। 1-2 जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है। आत्मा पार्टधारी है ना, कोई आत्मा को ऊंचा पार्ट मिला हुआ है, कोई को कम, ये भी अब तुम जानते हो। गाया जाता ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते। बाबा आकर अंत देते रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। जब तक रचता खुद ना आए तब तक रचता और रचना को जान नहीं सकते। बाबा आकर बताते, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो अपने जन्मों को नहीं जानते। जिस तन में बाबा कहते मैं आता हूँ वो अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पार्ट में चेंज हो नहीं सकती, ये बना बनाया खेल है। किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। बाबा के द्वारा बताई गई बातें तब बुद्धि में बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज की बच्ची है, वो ध्यान से समझेंगे बाबा की बात। ज्ञान की बातों को समझने के लिए 7 रोज की बच्ची है। 7 दिन का कोर्स है। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। यहाँ भी समझ में आता है। कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई तो 7 रोज समझ कर भी कुछ नहीं समझते। बुद्धि में बैठता नहीं। कह देते हम तो 7 रोज आए, हमारी बुद्धि में कुछ बैठा नहीं। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है। जो भी कोर्स करते हैं, प्रदर्शनी देखते हैं तो प्रजा बनती जाती है। बहुत अधिक समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत भी आया तो बाबा कहते हैं वो सतयुग की प्रजा बन गई। बाकी राज भाग लेना उसमें तो गुप्त मेहनत है। बाबा को याद करने से
विकर्म विनाश होते हैं। अब करो या ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन यही है। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, करो ना करो बाबा कहते हैं आपकी मर्जी है। प्यारी वस्तु को याद किया जाता, भक्ति में गाते हैं पतित पावन आओ, अब वो मिला है। कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी, बादशाही सहज मिल सकती रह। बाबा याद दिला रहे हैं कि बादशाही सहज थोड़ी ही मिल सकती, कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। बाबा की याद से कट उतरेगी, याद की मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत किए बादशाही थोड़ी मिल जाएगी, कुछ तो मेहनत करनी होगी। याद में ही मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। बहुत याद करते हैं बाबा को, कर्मातीत अवस्था को पा लेते। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से विकर्मा जीत बनना है। आगे भी योग बल से विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं। इसमें तो साफ है ये गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान वाच, भूले तो होती रहती हैं, बाबा आकर अभूल बनाते हैं। भूले होती रहती हैं, बाबा के अभूल बनाते। भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। बाबा कहते मैंने जो कहा था वह किसी को पता नहीं, जिनको कहा था उन्होंने पद पाया। 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता। तुम ही चक्र लगा कर आए हो। कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही अब भी आएंगे। 5,000 वर्ष पहले जिन्होंने सुना है वो अब भी आएंगे। अब तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का। ये है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते। बाबा आकर कंट्रास्ट बताते। बाप दैवी फूलों का कलम लगाते हैं, वो तो जंगल का कलम लगाते। तुम दिखाते भी हो कौरव क्या करत भई, पांडव क्या करत भई, उनके क्या प्लान हैं, तुम्हारे क्या प्लान हैं। वो अपना प्लान बनाते कि दुनिया बढ़े नहीं, फैमिली प्लानिंग करें, जो मनुष्य जास्ती ना बढ़े उसके लिए मेहनत करते रहते। बाबा तो बहुत अच्छी बात बताते, अनेक अधर्म विनाश हो जाएंगे। एक देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज थी नहीं। भारत में कितनी फैमिली हैं, गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली। वास्तव में भारतवासियों की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो आपस में खिटपिट होगी, फिर सिविल वार हो जाती, फैमिली में भी सिविल वार हो जाती। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उनकी आपस में लगती है, आपस में 2 भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दें, रग जाती है तो माथा मारते रहते। जब अंत होती है फिर सिविल वार आदि सब आ जाती, आपस में लड़ने लग पड़ते। विनाश तो होना ही है, बॉम्ब्स ढेर बनाते जाते। बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है ना। तुमको समझाना है ये लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो लगनी ही है, ये तुम जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है ही सतयुग का, वह देवी देवता धर्म प्रायलोप है। चित्र भी बने हैं। कहते कल्प पहले माफिक जो विघ्न पढ़ने होंगे वो पढ़ेंगे। पहले थोड़ा ही पता चलता है, फिर समझा जाता कल्प पहले भी ऐसा हुआ होगा। जो भी विघ्न आते हैं, जो बीता सो ड्रामा, ये बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा में हम बंधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए, इसे परीक्षा कहा जाता। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते, थक जाते हैं। बाबा ने कहा याद की यात्रा में ठहर नहीं जाना, कैसे भी करके याद की यात्रा को बढ़ाते रहना। गीत है ना, रात के राही थक मत जाना। इसका अर्थ कोई समझ ना सके, यह है याद की यात्रा। इसमें रात पूरी हो दिन आ जाएगा, आधा कल पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मन मनाभव का अर्थ समझाया। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से वो ताकत नहीं रही। अब कल्याण सबका होना है, गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। भारत खास, दुनिया आम, सबका श्रीमत पर कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे उन्हें वर्षा मिलेगा।
जो बच्चे कल्याणकारी बनेंगे उन्हें वर्षा मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण नहीं हो सकता, बिना याद के कल्याण नहीं होगा। अब तुम्हें समझाया जाता, वह तो बेहद का बाप है, बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने 84 जन्म लिए, पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं, अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही, टीकाएं अनेक लिख दी, गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया। गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी, चरित्रों का वर्णन। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधे घंटे में पढ़ लेते, अब ये तुम ज्ञान तो सुनते ही रहते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी ही अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं, फिर तो देरी ना लगे, झट आवाज निकल जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। यह गुप्त ज्ञान किसी को पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये गुप्त ज्ञान है। गीता ज्ञान हम सब सुन रहे हैं, बाबा बच्चों को सुना रहे हैं। गीता ज्ञान से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा, रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है ये तो तुम ही जानो, और कोई जान ना सके। रावण से 5 विकारों से युद्ध है और कोई ये जान ना सके। भगवान उवाच, तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश होंगे। पवित्र बनो तभी तो साथ लेके जाऊं। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है, रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी। तुम लिखते हो हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी होंगी, तब याद की यात्रा में रहेंगे। पॉइंट्स बुद्धि में होंगी तो याद की यात्रा बनी रहेगी। पत्थर बुद्धि है ना, कोई समझते भी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ा ही है। कल मर जाएं और कल कल करते मर जाएंगे। मौत का कोई नियम थोड़ा ही है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। डेथ हैज नो कैलेंडर। पुरुषार्थ तो किया नहीं, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, ये ख्याल और ही गिरा देगा। बहुत वर्ष पड़े हैं फिर कर लेंगे, ये ख्याल गिरा देगा। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हरेक को अपना ही कल्याण करना है। बाबा की श्रीमत पर चलकर हरेक को अपना ही कल्याण करना है। अपनी जांच करनी है, कितना बाबा को याद करता हूँ, कितना बाबा की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार होना, खुदा के साथ खिदमत करने वाले खुदाई खिदमतगार। तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन बनती है, कैसे बने उसकी युक्ति बताते हो। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है। ये है बेहद की बात। मुख्य टाल टालियां ही गिनी जाती, बाकी पत्ते अनेक हैं। बाबा समझाते, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाबा से बुद्धि योग जुट जाए। सबको इतना अच्छा बाबा का परिचय दो कि उनका बुद्धि योग बाबा से जुड़ जाए। बाप सब बच्चों को कहते, पवित्र बनो तो मुक्ति धाम चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ा ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। ये ज्ञान यज्ञ रचा गया क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा, सब इस यज्ञ में स्वा हो जाएंगे। यज्ञ पूरा होगा, सब इसमें स्वा हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुख्य बातें, कुछ सेकंड साइलेंस में बैठे चिंतन करें। आज बाबा ने क्या सुनाया जिसे मैं करने के लिए तैयार हूं। सुनेंगे, ये बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं। ये बना बनाया ड्रामा है, विघ्नों से घबराना नहीं। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना।
ध्यान रहे, याद की यात्रा में कभी ठहर नहीं जाना। पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतानी है। पारलौकिक बाप का परिचय देते हुए पावन बनने की युक्ति बतानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। दैवी झाड़ सत्युगी राज्य का कलम लगाना है। अति सुंदर वरदान, प्रैक्टिकल में करेंगे इसके ऊपर अभ्यास। सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाबा को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाबा को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। जो बच्चे बाप के कार्य को संपन्न करने की जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं, उन्हें बाबा भी इतना ही सहयोग देते हैं। सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ है वो बाबा के ऊपर छोड़ दो। जो भी व्यर्थ का बोझ है बाबा पे छोड़ दो। बाप का बनकर बाप के ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज्यादा और उन्नति भी सहज होगी। क्यों क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहो। विशेष फुल स्टॉप की स्थिति में रहो। फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगा देना। उन बातों पर व्यर्थ चिंतन न करना, तो सहज योगी बन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। जो बीता सो फुल स्टॉप। लेसन सीखा, आगे बढ़े। ऐसे फुल स्टॉप लगाने वाले ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे। दिल दिमाग में ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो तो बाबा और परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे। आज अभ्यास करेंगे, मैं सहज योगी हूं। अपनी सब जिम्मेवारियों के बोझ बाबा को दे देंगे। बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करते सुंदर दृश्य देखेंगे। इस वरद हस्त से बहुत सारी किरणें, बहुत सारी शक्तियां मेरे चारों ओर फैल रही हैं। बाप दादा ने स्वयं वरदान दिया है, सहज योगी भव। मुझे क्या क्यों के प्रश्नों से मुक्त फुल स्टॉप की स्थिति का अभ्यास करना है। जो बीता सो ड्रामा। बाबा की पवित्र किरणों के नीचे मैं बहुत सुखी हूं, आनंदित हूं। अपने बोझ समर्पित करके हल्केपन का अनुभव करें। ओम शांति शांति। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मोतन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही
धुन बज रही